हेलो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो बेटर होगा कि आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट देखने के बाद ये वाला फ्रैगमेंट देखें, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। इस पार्ट में हम कवर करने वाले हैं डेलीगेशन, एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, और उसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन। उसमें हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और इम्पोर्टेंस भी पढ़ेंगे ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, और उसके बीच में कंपैरेटिव व्यू भी बनाएंगे। डेलीगेशन टर्म आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, तो उसको एक यूजुअली एक टीम प्रोवाइड करी जाती है, एटलीस्ट एट द मैनेजरियल लेवल या सीनियर लेवल। सो वो उसमें से अपने काम में से कुछ काम जो है अपने से जूनियर्स को डेलीगेट कर सकता है। सो बेसिकली द कंसेप्ट स्टेट्स अ मैनेजर, नो मैटर हाउ केपेबल ही और शी इज, कैन नॉट मैनेज एवरी टास्क ऑन हिज ओन। वॉल्यूम ऑफ वर्क भी कई बार एटलीस्ट एट द सीनियर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम और टू हैंडल इट ऑल। इट रेफर्स टू अ डाउनवर्ड ट्रांसफर। डेलीगेशन जो है वो कभी भी ऊपर, मतलब एज इन सीनियर को नहीं होता है, डेलीगेशन जूनियर को दिया जाता है, तो इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। इट इज अ प्री रिक्विजिट, इट इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल सारे काम अकेले नहीं कर सकता। It enables the managers to use his time on high priority activities, क्योंकि हम जानते हैं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को थोड़ा हद तक अपने आप को फ्री भी रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ अनयूजुअल नेचर के या बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड टास्क जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो दे कैन नॉट हैंडल ऑल द वर्क दैट इज बीइंग असाइन टू देम। उसके लिए वो जूनियर्स को कुछ काम डेलीगेट करते हैं। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द सबॉर्डिनेट्स नीड ऑफ रिकॉग्निशन, क्योंकि सबॉर्डिनेट भी उस प्रोसेस में सीखता भी है और उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू डेवलप एन एक्सरसाइज इनिशिएटिव। डेलीगेशन हेल्प्स अ मैनेजर टू एक्सटेंड एरिया ऑफ ऑपरेशन, क्योंकि अगर आप कुछ काम डेलीगेट कर लोगे तो हो सकता है आप कुछ और इम्पोर्टेंट काम और ले भी सको। हिज एक्टिविटीज वुड बी रिस्ट्रिक्टेड, नहीं तो वो रूटीन एक्टिविटीज में ही बिजी रह जाएगा इंसान। However, delegation does not mean abdiction. ये टर्म का मतलब ये है कि अगर आपने कोई काम अपने जूनियर को डेलीगेट किया भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाती है। द मैनेजर इज स्टिल अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन्ड टास्क, एंड कुछ ना कुछ वो एक्चुअली उसको हेल्प भी करता है जूनियर को इन द प्रोसेस कि ये काम तुम्हें ऐसे करना है, इस तरह से करना है। उस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है, ट्रेनिंग जो होती है वो सीनियर देता है टू हिज और हर सबॉर्डिनेट। मोreover, authority granted to subordinate can be taken back. तो इस प्रोसेस में अगर आपने किसी जूनियर को कोई अथॉरिटी दी भी है तो उसे आप रीडेलीगेट भी कर सकते हो। अगर आप, मेरे पास से 4 लोगों की टीम है सबॉर्डिनेट, so I can reassign the responsibility to another person. So manager जो है वो still accountable to the same extent as before delegation. मतलब अगर आपने delegation किया भी है तो भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रोसेस में कम नहीं होती है। उसको सिर्फ हेल्पिंग हैंड मिल जाता है और कुछ हद तक जूनियर उसकी काम को हैंडल कर लेता है। Delegation is a process as a manager follows by dividing work assigned to him so that he can perform that part only which he, because of his unique placement. मतलब basically senior level of managers अपने यूनिक स्किल्स की वजह से जो काम दूसरा नहीं कर सकता, इफेक्टिवली नहीं कर सकता, वो काम वो खुद करते हैं और बाकी काम जो है वो जूनियर्स को डेलीगेट कर देते हैं। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। It merely means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits. So delegation के certain rules and regulations भी होते हैं कि इतना काम या इतनी responsibility subordinate को दी गई है। ये कार्टून से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी about the concept. Basically देखिए, the person inside in the cabin, वो he is saying that all files must be approved by me, but in the process क्या हो रहा है, work is suffering because नो डेलीगेशन लीड्स टू डिले इन डिसीजन मेकिंग। हो सकता है इन फाइलों में से कुछ फाइल्स ऐसी हो जो वो अपने जूनियर्स को असाइन कर सकता है, वो एटलीस्ट उसको देख करके उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग द प्रोसेस, saying that all files must be approved by me and therefore delaying the decision making. इसके अगेंस्ट हम दूसरे एक मैनेजर को देख रहे हैं, उसने क्या किया, अपना
प्रोजेक्ट जो है किसी जूनियर को असाइन जरूर किया, उसने कहा यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट बट आई एम हियर इफ यू नीड मी। तो दूसरा जो जूनियर है वो इस प्रोसेस में लर्न भी करेगा और इन केस ऑफ प्रॉब्लम वो सीनियर को जाकर के अप्रोच भी करेगा। जूनियर जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डू असाइड नहीं कर रहा है लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जूनियर्स को असाइन कर दे रहा है सो दैट द जूनियर ऑल्सो लर्न्स इन द प्रोसेस। सो एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन की अगर हम बात करें तो element according to Lewis Allen, delegation is the entrustment of responsibility or authority to another and creation of accountability for performance। अगर हम जूनियर को कुछ काम या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं therefore कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी तो उसकी भी बनती है। अथॉरिटी, इसके एलिमेंट्स क्या है? अथॉरिटी refers to the right of an individual to command his subordinates take action within the scope of his position। तो द कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी अराइज फ्रॉम स्केलर चेन। स्केलर चेन मतलब हमने पढ़ा भी था, देयर इज अ जूनियर देयर इज अ सीनियर, उन लोगों के बीच में एक लिंक होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर चेन एंड लिंक्स वेरियस जॉब पोजीशंस of an organization। Authority also refers to the right to take decision inherent in a managerial position। Higher in individual's position, higher the authority। हाईएस्ट लेवल जो है मैनेजिंग डायरेक्टर या इस तरह के टर्म्स आप सुनते हैं, एनीबडी हायर इन द कॉर्पोरेट लैडर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होती है। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अथॉरिटी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय लॉ, मतलब एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो किसी को भी नहीं होती, इट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द लॉ एंड रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच लिमिट्स इट्स स्कोप। However, higher we go up in the managerial hierarchy, scope of authority increases। अगर हम एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन को और आगे कंटिन्यू करके देखें तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी को हैंड इन हैंड। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द ड्यूटी असाइन टू हिम। तो बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर सीनियर ने कोई काम सबऑर्डिनेट को दिया है तो उसको थोड़ी अथॉरिटी भी देगा उस काम करने के लिए, उसके साथ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा। फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन अथॉरिटी ग्रांटेड मस्ट बी इन, मतलब बेसिकली वो जो टर्म हमने पहले भी पढ़ा था, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट गो हैंड इन हैंड। तो जरूरत से ज्यादा अथॉरिटी भी नहीं देनी चाहिए लेकिन जरूरत से कम भी नहीं देनी चाहिए। अगर ज्यादा अथॉरिटी दे देंगे तो मिसयूज होगी और अगर कम दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी तो पर्सन इनइफेक्टिव हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एम्पावर्स द एम्प्लॉय टू एक्ट फॉर हिज सुपीरियर, बट सुपीरियर जो है वो स्टिल अकाउंटेबल होता है फॉर द आउटकम। डेलीगेशन से काम ये नहीं होता कि आपने जूनियर को काम दे दिया तो जूनियर को पूरी अथॉरिटी, पूरी अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर हो गई। अकाउंटेबिलिटी एज इन आंसरिंग, कि अगर कोई कुछ गलत हो जाता है या उसमें कुछ फाइनल आउटकम में आप कुछ करते हो तो वो अकाउंटेबिलिटी फिर भी सीनियर की रहती है। Once authority has been delegated, responsibility accepted, one cannot deny accountability। It is generally enforced through regular feedback on the extent of work accomplished। Subordinate is expected to explain the consequences of his actions or omissions। अगर subordinate ने कोई action लिया है तो उसे उसके answerable वो रहता है कि उसने क्या action लिया है। In conclusion, it can be stated that while authority is delegated, responsibility is assumed and accountability is imposed। Responsibility is derived from authority and accountability is derived from responsibility। ये तीनों टर्म्स काफी हद तक सिनोनिमसली यूज होते हैं, तो इसका डिफरेंस एक बार समझ लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। अथॉरिटी जो होता है, कैन इट बी डेलीगेटेड? यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड एंड अकाउंटेबिलिटी जो है कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। मतलब अगर आप सबऑर्डिनेट से काम करते भी हो, डेलीगेट काम भी करते हो, तो भी सीनियर इज अकाउंटेबल फॉर द एक्शन डन बाय द जूनियर। ओरिजिन जो होती है अथॉरिटी की फॉर्मल पोजीशन से होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेटेड अथॉरिटी की वजह से आती है, और अकाउंटेबिलिटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दी जाती है वही अकाउंटेबल भी होता है उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और अकाउंटेबिलिटी भी अपवर्ड फ्लो करती है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। Coming to the importance of delegation, delegation ensures that subordinate जो है perform करता है task on behalf of the manager, thereby reducing workload। तो basically जब हम देख भी रहे थे उस कार्टून में भी, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले तो ये होता है कि the manager frees himself from a lot of routine tasks। एंड हमने सेकेंड कार्टून में देखा था जब दूसरे एम्प्लॉय को टास्क असाइन किया गया था तो उसमें एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी हुआ था। मतलब जो जूनियर या सबऑर्डिनेट है, he or she feels empowered
that he or she is able to take up those important tasks. Also, that subordinates develops managerial capacities and makes them prepares them to be better future managers. तो देखिए वही importance जो है benefits में देख भी रहे हैं effective management, क्योंकि this enables by empowering employees, the managers are able to efficiently get the work done by their subordinates and concentrate on more important matters. तो managers को ये free भी करता है to concentrate on more important matters. Employee development, क्योंकि junior को आपने train किया है तो इस result से junior में भी capability develop होती है to perform complex tasks. It improves their decision making abilities and develop their for handling higher positions. It motivates the employees, क्योंकि juniors को भी motivation मिलता है. It has psychological benefits. जब superior subordinate को assign करता है कोई task, so it is not just merely sharing of work, but responsibility से उसके confidence भी बढ़ता है of the subordinate. It facilitates growth, क्योंकि the subordinate is also now ready to take up more leadership positions, क्योंकि उसे training की एक अच्छी opportunity मिल जाती है on the job. बेसिक ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की हो जाती है, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो काफी क्लियरली डिफाइन हो जाती है. तो डिग्री एंड फ्लो ऑफ अथॉरिटी जो है वो डेलीगेशन में काफी क्लियरली दिखाई देती है. बेटर कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की हो जाती है. इट अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ ड्यूटीज एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क एंड गिव्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ वर्क इज बीइंग डन एट डिफरेंट लेवल्स. अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझेंगे जिस टर्म का नाम है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो धीरे धीरे करके अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल को डेलीगेट करता जाता है, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. इसे थोड़ा सा हम और डिटेल में समझते हैं. ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी लाइज इन द टॉप मैनेजमेंट जो होती है उसे हम सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारे डिसीजन मेकिंग सीनियर्स ही करते हैं उसे सेंट्रलाइज कहते हैं. और जिसमें अथॉरिटी शेयर होती है विथ लोअर ऑर्गेनाइज लेवल्स उसे हम डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस क्या होती है? इट इज अ process of delegation of authority through all levels of the organization. Decision making authority भी नीचे पुश की जाती है in that particular process. So decision अगर lower level of management डिसाइड करता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज हो गई है. हम रियल लाइफ एग्जाम्पल में बात करें तो पंचायती राज इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डिसाइड कि किसी विलेज में गांव की इमीडिएट जरूरत जो है वो पानी की समस्या है या फिर खेलकूद के मैदान की. सो वो डिसीजन जो है वो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है या मे बी हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए इमीडिएट डिसीजन मेकिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज लेवल पे मतलब लोकल लेवल पे डिसीजन ज्यादा अच्छी तरह से होगा ये अज्यूम किया जाता है. इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि इट इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट द लोएस्ट ऑफ अथॉरिटी को सारा काम डेलीगेट किया जाए एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज्ड एट सेंट्रल पॉइंट. क्योंकि लोअर लेवल ऑफ अथॉरिटी एज एन पंचायती राज को हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनको नहीं दे सकते ऑब्वियसली, है ना. उस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेंट्रल पॉइंट्स पे ही रहेंगी. बट एनीथिंग दैट कैन इजीली एंड इफेक्टिवली बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच कैन बी डेलीगेटेड टू अ लोअर लेवल उसे लोअर लेवल पर असाइन कर दिया जाता है. उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. So everything which goes to increase the importance of subordinates role is decentralization and everything that goes to reduce it is centralization. अब अगर हम दोनों एक्सट्रीम्स की बात करें, अगर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ही कॉन्सेंट्रेटेड होगी तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन कहेंगे. इन दैट केस लोअर लेवल के पास कोई रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बचेंगी. दैट इज हाईली सेंट्रलाइज. और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि लोअर लेवल ही सारे डिसीजंस ले लेगा और हायर मैनेजमेंट के पास कोई खास काम या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचेगी. तो दोनों में से कोई भी सिचुएशन आइडियल नहीं है. आइडियल क्या है? इट इज अ ब्लेंड बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. एज इट ग्रोज साइज ऑफ द कंपनी इंक्रीज होती है तो धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ेगा. लेकिन इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं वो हमेशा ही सेंट्रलाइज्ड रहेंगे. सो देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस बिटवीन बोथ द कोएग्जिस्टिंग फैक्टर्स, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Importance of decentralization देखा जाए तो it is a philosophy that recognizes the decision makers need for autonomy.
लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को और एम्पावर करने की प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन होती है। इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन से सबॉर्डिनेट्स में इनिशिएटिव आता है, सेल्फ रिलायंस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, एंड गिव्स देम अपॉर्चुनिटी ऑफ रेजिंग देयर पोटेंशियल टू बी अ डायनामिक लीडर। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सबॉर्डिनेट्स को ज्यादा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, उस प्रोसेस में उनकी कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती है। It gives them a chance to prove their abilities and creates a reservoir of qualified manpower. It is a means of management education जिसमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू ट्रेन मैन पावर इन द रियल लाइफ सिचुएशन। इससे क्विक डिसीजन मेकिंग भी होती है, क्योंकि द पर्सन हु इज एक्चुअली डीलिंग विद द प्रॉब्लम एट द फील्ड लेवल, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो डिसीजन जल्दी ले, तो रिस्पॉन्स टाइम भी कम हो जाता है और कई बार इरेशनल डिसीजंस भी प्रिवेंट हो जाते हैं डिसेंट्रलाइजेशन से, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में सीनियर लेवल मैनेजमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में कई बार पूरी तरह से क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रोसेस फास्ट हो जाती है डिसेंट्रलाइजेशन। It is a relief to the top management because it diminishes the amount of direct supervision. तो सीनियर लेवल मैनेजर्स भी काफी हद तक फ्री हो जाते हैं टू concentrate on more important decisions. In fact, decentralization is greatest when the checking required on decision taken by the lower level management is the least. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इससे मैनेजरियल कैपेबिलिटीज डेवलप होती हैं और लोअर लेवल सबॉर्डिनेट्स को भी बड़े रोल्स के लिए ट्रेनिंग मिल जाती है। इट लीड्स टू बेटर कंट्रोल आल्सो बिकॉज इट इज पॉसिबल टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच लेवल ऑफ डिपार्टमेंट कैन बी इंडिविजुअली अकाउंटेबल। सो डिसेंट्रलाइजेशन इज वन ऑफ द चैलेंज इज अकाउंटेबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंसेस। इन रिस्पॉन्स टू दिस चैलेंज बेटर कंट्रोल सिस्टम्स जो है वो डिवाइस किए जा सकते हैं। उसके लिए एक टर्म आप कभी बीच में सुना होगा आपने, बैलेंस स्कोर कार्ड। उसमें बेसिकली सीनियर लेवल मैनेजमेंट जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले लेती है फ्रॉम जूनियर्स टू बी एबल टू असेस कि कहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वो ठीक टाइम पे एड्रेस कर सके। एंड मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम वो भी बेसिकली ये होती है कि सीनियर लेवल मैनेजर्स जो है पूरा डेटा नहीं देखते हैं, लेकिन एक ब्रॉड पिक्चर देख करके उसको आइडिया लग जाता है कि परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। Decentralization compels the management to innovate their performance and management systems also, क्योंकि ज्यादा काम जूनियर्स करते हैं तो सीनियर्स का काम होता है कि उसको मॉनिटर करना कि काम किस तरह से हो रहा है और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना। कंक्लूजन, अगर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच के डिपार्टमेंट्स दे स्टार्ट टू ऑपरेट ऑन देयर ओन एंड दे स्टार्ट ऑपरेटिंग इन देयर ओन साइलोज। मतलब अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, वो अगर इंडिविजुअली अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस देने लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। सो इट मस्ट बी बैलेंस्ड विद सेंट्रलाइजेशन इन एरियाज ऑफ मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब अगर हम एक ये वाला चार्ट जो है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी रेलिवेंट है और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 5 मार्क्स या मे बी 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे आप जरूर ध्यान से देखें। इसमें आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन में बेसिकली इट इज कंपलसरी, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो सारे काम नहीं कर सकता एंड देयरफॉर सबऑर्डिनेट्स को कुछ हद तक काम डेलीगेट करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है और ये डिसीजन जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि उसमें से कितनी एक्टिविटीज को वो जूनियर लेवल मैनेजर को देना चाहता है या डिसेंट्रलाइज करना चाहता है। फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है मोर कंट्रोल बाय सुपीरियर होता है इन डेलीगेशन, क्योंकि डेलीगेशन में सुपीरियर जो है वो इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन डन बाय द जूनियर एंड देयरफॉर काफी कम फ्रीडम मिलती है डेलीगेशन में सबऑर्डिनेट को। वाइल डिसेंट्रलाइजेशन में जो है सबऑर्डिनेट को ज्यादा फ्रीडम मिलती है बिकॉज उसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों ही असाइन कर दी जाती हैं और उसे बोला जाता है कि नीचे ही लेवल पे डिसीजन ले लिया जाए सो दैट टॉप लेवल मैनेजमेंट को उसमें इंटरफेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम इसकी स्टेटस की बात करें तो इट इज प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क्स का डेलीगेशन होता है और डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो टॉप मैनेजमेंट जो है वो जूनियर लेवल या लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रांसफर कर देती है। स्कोप जो होता है डेलीगेशन काफी नैरो होता है इन द स्कोप बिकॉज ये एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन वन सीनियर एंड वन सबऑर्डिनेट। बट डेलीगेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है, एक वाइड स्कोप का डिसीजन होता है, क्योंकि उसमें बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है
कि इतने लेवल के काम जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट ही हैंडल कर लेगी। पर्पस जो होता है of delegation is to lessen the burden of the manager, while decentralization increases the roles of subordinate in the organization, giving them more authority. तो as the size of the organization enhances, decentralization करना kind of जरूरी है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। गिव द मीनिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। अकाउंटेबिलिटी मीन्स being answerable for the final outcome. So delegation में एक important rule ये होता है कि superior जो है that is जो senior है वो थोड़ी बहुत काम या responsibility जरूर delegate कर देता है to the junior, but he or she is still accountable for to his superior for the satisfactory performance of job. तो accountability जो है वो फिर भी सीनियर की रहती है। गिव द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी एज एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। लेकिन अथॉरिटी डेलीगेशन का रूल बेसिकली ये कहता है कि जब आप जूनियर को कुछ हद तक काम देते हैं तो उसे आप अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स टू टेक एक्शन. So an element of delegation should be that it should be delegated in a manner that subordinate को भी उसकी accountability होनी चाहिए क्योंकि he or she is also involved in the work. Explain and give any 3 reasons why delegation is important in an organization. तो delegation of की importance ये है कि one, it leads to business growth क्योंकि it gives an opportunity to for the juniors to understand the work. It leads to healthy relationship between the senior and the subordinate. तो वो hierarchy of management को भी help करती है और it is a tool of training also. It is an on job training जिसमें सबॉर्डिनेट को भी हायर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एक फील मिलता है जिसमें उसे सीनियर हेल्प भी करता है। तो इट इज अ गुड टूल फॉर डेवलपिंग मैनेजर्स फॉर द फ्यूचर। डेलीगेशन इज की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग। इस कंसेप्ट को आप एक्सप्लेन करें तो बेसिकली ये केस स्टडी बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आंसर ऑलमोस्ट वही है, कंसेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं। डेलीगेशन मीन्स ग्रांटिंग अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। इससे क्या होता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है बाय एम्पावरिंग द एम्प्लॉइज। मैनेजर इज एबल टू इफेक्टिवली फंक्शन क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट कुछ हद तक फ्री हो जाते हैं टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पॉर्टेंट मैटर्स। एम्प्लॉय डेवलपमेंट भी होता है इन द प्रोसेस। As a result of delegation, employee gets an opportunity to utilize their talent. It also allows them to develop those skills which will enable them to perform complex tasks and assume those responsibilities which will improve their career prospects. It facilitates growth क्योंकि इस process में junior level managers बड़ी responsibility लेना सीख जाते हैं. It is a basis of management hierarchy also क्योंकि इसमें roles and responsibilities clearly define हो जाती है that who reports to whom. Explain giving any 3 reasons why decentralization is important in an organization. ऐसे वाले क्वेश्चन में अगर आपको 3 से ज्यादा रीजंस भी आते हैं तो फिर आप इम्पोर्टेंट 3 जरूर लिखें। ये क्वेश्चन नॉर्मली 6 मार्क का या 3 मार्क का होगा, तो जितने नंबर ऑफ रीजंस उन्होंने मांगे हैं उनको जरूर लिखें। उससे ज्यादा लिखने में आप फोकस ना करें। 4 या 5 लिखने से आपको एडिशनल नंबर नहीं मिलेंगे। मैक्सिमम उसके मार्क्स 3 हैं तो आपको 3 मार्क्स ही मिलेंगे उस क्वेश्चन में। तो आप कोशिश करें कि इम्पोर्टेंट 3 को आप मेंशन करें और सिर्फ नाम ही ना मेंशन करें, उसके साथ एसोसिएटेड एक लाइन या एक पैराग्राफ जरूर लिखें सो दैट वो चीज क्लियर हो जाए कि आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी स्ट्रांग है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फोकस करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है ग्रेटेस्ट मोटिवेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो सबऑर्डिनेट्स का मॉरल इंप्रूव करता है एंड मोटिवेट्स देम टू टेक मोर स्टेक इन द ऑर्गेनाइजेशन, मोर decision making और process में वो involve होते हैं। Develops initiative among subordinates. It helps to promote self reliance क्योंकि subordinates का greater level of involvement भी होता है, उनका decision making में भी involvement बढ़ता है। Develops managerial talent. इस process से subordinates में managerial talent और अच्छी तरह से develop होता है। Quick decision making. डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन जो है लोअर लेवल पे लिया जाता है विच इज क्लोज टू द प्रॉब्लम एरिया, तो प्रॉब्ली ज्यादा प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए जाते हैं इस प्रोसेस में। facilitates growth and expansion because in the process of decentralization lower level managers are also empowered to take important decisions, and also this frees the high level management from additional administrative burdens and complexities, तो वो more important issues में focus कर पाते हैं। This helps in growth and diversification. Next question is authority and responsibilities are 2 important elements of delegation of authority. Explain the 2.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट मैनेजमेंट में बहुत क्रिटिकल इशू है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बिना अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हो नहीं सकता। एंड सबसे बड़ी बात है, दे गो हैंड इन हैंड। इट इज इंपॉर्टेंट दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी दी जाए। अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजिशन। So authority, Henry Fayol ने भी define की है, is the right to give orders and the power to extract obedience. Authority जो है उसमें it gives the power to enforce orders and decision. So it can be delegated, it can flow downwards. That मतलब superiors जो है अपनी authority juniors को दे सकते हैं, लेकिन responsibility जो है it's an obligation of the subordinate to perform properly the assigned duties. It arises from a superior-subordinate relationship. According to Davis Paley, responsibility is the obligation of an individual to perform assigned duties to the best of his ability under the direction of the senior. Therefore, authority and responsibility go hand in hand. If we delegate authority, we multiply it by 2. If we decentralize it, we multiply it by many. In the light of this statement, explain any 4 point and importance of decentralization. तो आपको देख करके क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि आप इस पूरी प्रोसेस में सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस ही मेंशन करेंगे, बिकॉज वो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस की तरफ फोकस्ड है. Decentralization refers to systematic effort to delegate to the lowest level all authority except which has to be exercised at the central point only. So anything that is of less importance या which is better done at a lower level उसको आप decentralize कर देते हो, लेकिन things which are so critical कि आप उसे नीचे delegate नहीं कर सकते हो वो फिर centralized रहती हैं, वो decentralize नहीं हो पाते. इसका advantage जो है हम पहले ही discuss कर चुके हैं. Greater motivation among subordinates, develops initiative among subordinates क्योंकि उनकी judgment improve होती है, उनमें sense of involvement आता है, और also it promotes creativity among the subordinates. It develops managerial talent for the future because it's a good ground, good training opportunity जिसमें आप managers future को involve करते हो और उन्हें future managers की तरह train भी करते हो. Quick decision making होती है क्योंकि decentralized होती है तो close to the problem point होती है, and there's no need for approval from higher authority also. तो काफ़ी रैशनल और अच्छे डिसीजंस होते हैं इन द प्रोसेस. इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स आर नॉट बर्डन विद एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, सो दे कैन प्लान फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. Delegation, next question is that delegation is the key element in effective organizing. How? State by giving 6 reasons. तब देखिए नंबर जो है ऑफ रीजंस जो है, इसके लिए आपको ज्यादा पॉइंट्स पता होने चाहिए. कभी 3 बार पे ही क्वेश्चन मार्क्स आता है 3 मार्क्स का, और जिसमें सिर्फ 3 ही पॉइंट्स लिखने होते हैं, लेकिन कई बार ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ज्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं. Delegation means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits. इसमें अब आपको 6 important points mention करने पड़ेंगे about effective organizing from the point of view of delegation. तो effective management है, employee का development होता है in the process, facilitates growth, बेसिस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की क्योंकि डेलीगेशन में एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप डेवलप होता है. सबऑर्डिनेट भी ज़्यादा इन्वॉल्व महसूस करते हैं बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑब्वियसली क्योंकि काफ़ी हद तक अथॉरिटी डेलीगेट की दी जाती है. लोअर लेवल प्रॉब्लम्स जो है लोअर लेवल मैनेजर्स ही मैनेज कर लेते हैं. दैट फ्रीज द सीनियर लेवल मैनेजर्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजर इश्यूज, and that helps in facilitating growth. Motivation, it also gives job satisfaction to the subordinates, which also motivates them to achieve the organizational goals. Give the meaning of essential elements of delegation. Essential elements of delegation क्या है? Authority, responsibility and accountability. इस चीज के बिना delegation possible ही नहीं है. Delegation means granting of authority to subordinates to operate within the prescribed limits. Authority का मतलब क्या होता है? Right of an individual to command his subordinates. आपको किसी को आप कोई काम दोगे तो उसको उस काम को करने के लिए जितनी स्किल्स उसको चाहिए, जितनी अथॉरिटी उसको चाहिए, उसको आपको देनी पड़ेगी. इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द स्केलर चेन. दूसरी एंगल जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म ड्यूटीज, the assigned duties. The responsibility जो है it also arises from the superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform duties assigned to him by the superior. Responsibility flows upwards from bottom to top.
अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल टू द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन टास्क, मतलब आपने उस टास्क को कितनी एफिशिएंटली किया उसके लिए आप अकाउंटेबल होते हो. इट फ्लोज अपवर्ड्स, दैट इज सबऑर्डिनेट विल बी अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर फॉर सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड रोल. अगला क्वेश्चन जो है वो भी सेम टॉपिक के ऊपर है. डेलीगेशन जो है is entrustment of responsibility and authority to another and creation of accountability and performance. तो basically same points हैं जो पिछली बार हम डिस्कस कर चुके हैं. Elements of delegation जो हैं वो सेम है जो अपने पिछली बार डिस्कस किया था, which include authority, responsibility and accountability. Accountability implies being answerable for the final outcome of being assigned task. Accountability flows upwards, that is subordinate is accountable to his superior for satisfactory performance of the assigned work. This brings us to the end of chapter 5. जैसा कि आप जानते हैं सीरीज के अंतर्गत हम बिजनेस स्टडीज क्लास 12 सीबीएसई के सारे चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं. इसका लिंक जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है. इस सीरीज में हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को कवर करते हैं और उसके अलावा जब हम क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं तो पूरे टॉपिक को कवर करते हैं. उसमें हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अलावा भी क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं. क्वेश्चन आंसर्स हम वाइड रेंज के लेते हैं. कुछ छोटे वाले क्वेश्चंस होते हैं 1 वर्ड या शॉर्ट मार्क्स वाले क्वेश्चंस, फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करते हैं. आप इस सीरीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.